आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो इसके पहले पढ़ा गया है। आज हम 7 सितंबर तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, 7 अगस्त से 7 सितंबर तक करंट अफेयर जो होता है उसी को पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले यूपी से संबंधित पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसको कहते हैं उसको पढ़ते हैं। तो उसमें है क्या कि यूपी की फुटवियर नीति बनी है। उत्तर प्रदेश फुटवियर, चमड़ा और गैर चमड़ा उद्योग क्षेत्र विकास नीति 2025 बनी हुई है। तो समझ में आ ही रहा है, फुटवियर मतलब जूते चप्पल बनाने के लिए चमड़े से बनना है, ये बातें हो रही थी। ये नीति बनाई गई है। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि चीन और जापान में अभियान चला के वहाँ से निवेश लाइए। इस नीति के तहत उद्देश्य क्या है? चीन और जापान देशों में अभियान चला के निवेश करके निवेश लाइए और निर्यात को बढ़ावा दीजिए। मतलब ये हुआ कि चीन और जापान में हमको बेचना है इसको। ठीक, 5 वर्षों में 22 लाख नौकरियों के 22 लाख रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य है इसमें फुटवियर नीति के तहत। ठीक, चमड़ा पार्क 3 जगह बनेगा, कानपुर, उन्नाव और आगरा। 3 जगह चमड़ा पार्क बनाने का है। और इसमें ये कहा गया कि अगर 50 एकड़ से अधिक की भूमि ले रहे हैं तो 25% उस पर पूंजीगत सब्सिडी सरकार देगी। अगर भूमि की खरीद जो होती है, जो भूमि की खरीद, उस पर स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है वो पूरी माफ़ रहेगी अगर कोई फुटवियर उद्योग लगाता है यूपी में, तब इस नीति के तहत। और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बाहर निर्यात करता है तो 3 वर्षों के लिए 50% परिवहन लागत, मतलब लाने ले जाने का जो खर्च है उसको सरकार वहन करेगी। ये यूपी फुटवियर नीति है 2025 की। इतनी चीज़ें हुई हैं। तो यूपी फुटवियर, चमड़ा, गैर चमड़ा तथा गैर चमड़ा, कम चमड़ा तथा गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति, क्षेत्र विकास नीति 2025। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि चीन और जापान जैसे देशों में निवेश अभियान चलाकर इसके निर्यात को बढ़ावा देना। तो चीन तथा जापान जैसे देशों में अभियान चलाकर निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। लक्ष्य क्या है? रोजगार लक्ष्य। तो 5 वर्षों में 22 लाख रोजगार उत्पन्न करना। ठीक, ये दूसरा लक्ष्य हो गया। और इसमें ये भी निर्णय है कि जो विशेष होगा उसमें महिलाओं और उनको वरीयता मिलेगी, विशेष कर महिला एवं दिव्यांगों हेतु, महिला एवं दिव्यांगों हेतु। ठीक, इस फुटवियर नीति के तहत महिला, ये जो 22 लाख नौकरियां सृजित होंगी उसमें महिलाओं और दिव्यांगों को ज़्यादातर नौकरियां मिले, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, 3 जगह लेदर पार्क स्थापित होगा। ठीक है, या चमड़ा पार्क। तो चमड़ा पार्क कहाँ कहाँ बनेगा? उन्नाव है, आगरा है और कानपुर। तो कानपुर आगरा पहले से चमड़े के लिए विख्यात है, और उन्नाव और कर लीजिए। ठीक, ये 3 जगह पार्क लगेंगे। ठीक है, मेगा लेदर पार्क, बड़े पार्क में मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा। ये चमड़ा पार्क हो गया। ठीक है, और ये कहा गया है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अलावा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के अतिरिक्त के अलावा अन्य देशों
देशों को निर्यात पर 50% परिवहन सब्सिडी। ये नीति थी उत्तर प्रदेश की और इसमें ये व्यवस्थाएं की गई थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। दूसरा है पीएम सूर्य घर बिजली योजना। आप लोग जानते हो जो घरों पे सोलर लग रहा है, सोलर के द्वारा बिजली उत्पादन का। तो उसमें एक डाटा आया है कि एक दिन में सर्वाधिक घरों पर सोलर लगाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है। ठीक। पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक दिन में सर्वाधिक बिजली स्थापित करने पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत सर्वाधिक सोलर लगाने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक दिन में 891 सोलर लगा रहा है, 891 घरों पे। उसके बाद गुजरात है 830, फिर महाराष्ट्र है 781 घरों पे लगा रहा है। तो ये चर्चा में आ गया है कि सर्वाधिक कौन लगा रहा है। और उत्तर प्रदेश ने अपना नया लक्ष्य एक दिन में 1300 सोलर लगाने का लक्ष्य, अगला लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। ठीक। तो पीएम सूर्य घर जानते हैं आप क्या है? ठीक है। इसमें लक्ष्य क्या है? 2022 तक 27 गीगावाट बिजली उत्पादित करना है हमको सौर ऊर्जा से। तो पीएम सूर्य घर बिजली योजना क्या है? इसके तहत घर के छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं जिससे बिजली उत्पादन होगी। ठीक। इसमें यूपी नंबर 1 पे है। तो पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत प्रतिदिन सोलर पैनल, ठीक है, प्रतिदिन सौर इकाइयाँ स्थापित करने वाले राज्य। इसमें यूपी जो है 891 एक दिन में, फिर गुजरात है 830 है, फिर महाराष्ट्र है ये 791 शायद 781 है, 781 ये 3 है। यूपी ने नया लक्ष्य क्या रखा है? तो 1300 प्रतिदिन, एक दिन में 1300 सौर इकाइयाँ स्थापित करेगा, सोलर पैनल लगाएगा ये। और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? दीर्घकालिक 2027 तक 22 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करना। सौर क्षमता प्राप्त करना वो सब जरूरी नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितना लक्ष्य रखा गया है 2027 तक का? तो 22 गीगावाट तक है सौर ऊर्जा का। ठीक। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक। ये कहाँ लगा? तो गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश का एक, वहाँ पे खानिमपुर गांव है, वह गोरखपुर में वहीं लगाया गया है। ठीक। तो खानिमपुर गांव कहाँ? गोरखपुर में। ठीक। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। अभी यूपी का मामला चल रहा है तो यूपी से ही बात करेंगे। क्या है? हाइड्रोजन संयंत्र है। ग्रीन है, हरा हाइड्रोजन बनाने के लिए। हाइड्रोजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक कोयले से बनता है, एक प्राकृतिक जो कोयले से बनता है उसको ब्लू कहते हैं, ऐसे ऐसे करके है। ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, बता देंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं। केवल ग्रीन हाइड्रोजन पहला, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला है, यूपी का पहला है, तो इसलिए चर्चा में है तो महत्वपूर्ण बन जाता है ऑटोमेटिक। ठीक। किसने स्थापना की? तो एक टारेंस गैस एवं टारेंस गैस और टारेंस पावर नामक किया है। पावर नामक कंपनी है ये, इसी ने किया है। ठीक है।
और ये लक्ष्य है जो CNG जानते हो, CNG तथा PNG जानते हैं, प्रेस्क्राइब्ड गैस जो होती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्रेस्क्राइब्ड नेचुरल गैस, ठीक। इन दोनों में 2% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाना, ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण कितना अलाउ हुआ है, 2%। कितना मिला सकते हैं, 2% इसमें मिलाया जा सकता है। इससे क्या होगा, 500 टन प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। ठीक। कैसी ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जा रही है ना, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है। यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो बनी थी वो 2023 में बनी थी। ठीक। इसमें ये कहा गया है कि 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। कितना, हाँ 30% सब्सिडी का प्रावधान। ठीक है। ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसका लक्ष्य ये है कि 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन इसको उत्पादन करना है। ठीक। उत्पादन लक्ष्य जो है 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करना है। ठीक है, 1 साल में प्रति वर्ष। ये इसका लक्ष्य है। किसका, ग्रीन हाइड्रोजन। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगा, खानिमपुर गांव गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब बनी थी, 2023 में बनी थी। 30% सब्सिडी का मुद्दा रखा गया था उसमें। ठीक है। इससे क्या होगा, 500 टन प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण होने में सहायता मिलेगी। 2028 तक लक्ष्य क्या है, 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस संयंत्र के द्वारा। ठीक है। अगला है, एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सवेरा। ठीक है, ऑपरेशन सवेरा ये कहाँ चला, तो यूपी में सहारनपुर रेंज है, सहारनपुर मंडल है, चाहे इसको रेंज कहिए लीजिएगा। कहाँ चला, किसने चलाया, पुलिस द्वारा। क्यों चलाया गया ये ऑपरेशन सवेरा, क्यों चलाया गया, तो जो ये नशीले पदार्थ की तस्करी करते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले हैं, इसको अवैध रूप से बेचने वाले हैं, उन्हीं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सवेरा चलाया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, नशीले पदार्थों के निर्माण, बिचौलिए जौन लैया के बेचत हैं। ठीक। कौन बना रहा है, कौन बिचौलिया है, निर्माणकर्ता, बिचौलिया, विक्रेता, और एक होंगे कौन, 4 लोग होते हैं, आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता इसका मतलब जानते हो, कौन यहाँ पहुँचा रहा है। जब तक आपके पास पहुँचेगा नहीं, बेचोगे कहाँ से, तो कौन पहुँचाए, वो आपूर्तिकर्ता हुआ, तथा विक्रयकर्ता, इनको पकड़ना है। इसका लक्ष्य क्या है, इनको, ठीक है, को चिन्हित करना है, चिन्हित करना। इससे क्या होगा, तो इसमें क्या है, संपत्ति की जब्ती है। अगर जो पकड़ा जाएगा उसकी जितनी कमाई है, काली कमाई, उसको सरकार जब्त कर लेगी। ये व्यवस्थाएं की गई हैं किसके तहत, ऑपरेशन सवेरा के तहत। कौन चलाया, तो सहारनपुर पुलिस ने चलाया है। सहारनपुर 3 जिले हैं सहारनपुर मंडल में, उसके तीनों में चलाए गए हैं। ठीक है। अब अगला है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे की शताब्दी मनाई गई। काकोरी
ट्रेन एक्शन डे शताब्दी। तो काकोरी कांड आपको पता है कब हुआ था? नहीं पता? ट्रेन लूट हुई थी। काकोरी क्या है? हाँ, काकोरी क्या था? अंग्रेजों का खजाना जा रहा था, ठीक, उसी के लिए। तो कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। तो 2025 में 100 साल हो गए, तो शताब्दी वर्ष मनाया गया। समझ में आया? ये हुआ ट्रेन एक्शन डे। क्रांतिकारी काल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये 4-5 लोग थे, ठीक है। हुआ क्या, ये क्यों मनाया गया? इसमें दस्तावेज नामक एक आयोजन हुआ। दस्तावेज, ठीक, दस्तावेज नामक एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें क्या है, जो विभिन्न ऐतिहासिक समाचार पत्र हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, ठीक है। दस्तावेज नामक ऐतिहासिक समाचार पत्रों की प्रदर्शनी, ठीक है। दस्तावेज क्या है? तो पुराने समाचार पत्रों की एक प्रदर्शनी है, ठीक है, ठीक। आयोजित कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में एक निराला आर्ट गैलरी है, जानते हैं इसको? वहीं पे एक काकोरी आर्ट गैलरी में, लखनऊ के काकोरी आर्ट गैलरी में, ठीक। कब मनाई गई? 12 अगस्त को। ध्यान दीजिएगा, ये 9 अगस्त को मनाया गया है, लेकिन इसका आयोजन कब हुआ? 12 अगस्त को, ठीक है। अब अगला है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, केवल डेटा हैं। अभी हम उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे, नहीं इतना टाइम लग जाएगा। अगला है आपका, लखनऊ को ज्ञान नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ को ज्ञान नगरी के रूप में AGMF का निमंत्रण। अब ये AGMF का है, आसियन गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम है। आसियन गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम, इसका पूरा आसियान जो होता है, एक संगठन है, उसी के गवर्नरों की एक बैठक होती है, उसी में इसको बुलाया गया है, ठीक। तो कहाँ पे? आसियान गवर्नर्स एवं मेयर्स फोरम, ठीक। यही AGMF हुआ। AGMF कहाँ आयोजित हुआ? कुआलालमपुर कहाँ है? किसकी राजधानी है? मलेशिया की। किसकी है? हाँ, में आमंत्रण, ठीक। तो लखनऊ को ज्ञान नगरी के रूप में किसने आमंत्रित किया? आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम ने। कहाँ पे? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ज्ञान नगरी के रूप में इसको आमंत्रित किया, लखनऊ को। ठीक। अगला आते हैं यूपी आर्थिक अपराध शाखा का पुनर्गठन। यूपी
आर्थिक अपराध शाखा का पुनर्गठन। ठीक, तो कहाँ कहाँ हुआ? 4 शहरों में हुआ है। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, इन 4 शहरों में नई उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा का गठन किया गया है। ठीक, फिर जो लखनऊ है, लखनऊ के 4 बाग स्टेशन के 100 वर्ष पूरे हो गए, उसको बने 100 वर्ष पूरे। तो देखे हो ढंग से, उसमें 3 शैलियाँ शामिल हैं। 3 शैलियों में एक अंग्रेजी शामिल है। किस शैली में बना है? अंग्रेजी और मुगल शैली और राजस्थानी शैली, 3 शैलियों का सम्मिश्रण करके लखनऊ स्टेशन बनाया गया। 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसका मतलब बना कब था? 1925 में बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो बता रहे हैं इसको। इसको बनाने का जो आधारशिला मतलब नींव जब रखी गई थी 1914 में रखी गई। लखनऊ स्टेशन को बनाने की नींव कब रखी गई? 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने रखी। 1923 में ये बन के तैयार हुआ। हाँ, इसके वास्तुकार J.H. हार्निमैन है। वास्तुकार कौन है? J.H. हार्निमैन। मतलब इसको मॉडल किसने दिया था? J.H. हार्निमैन ने दिया था। इन्होंने कहा ऐसे बनिए। ठीक है, और इस स्टेशन पे गांधी और नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात 16 दिसंबर को 1916 में। ठीक, 26 दिसंबर 1916 को पहली बार गांधी और नेहरू कहाँ मिले थे? लखनऊ स्टेशन पे 26 दिसंबर 1916 को। ये कुछ डाटा थे, 100 साल पूरे हुए हैं, थोड़ा चर्चा में है। तो हार्निमैन को याद रखिए, इन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था, मतलब इनका मॉडल इन्होंने बनाया था। ठीक, और लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ को देश का पहला AI मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में विकसित लखनऊ को देश का पहला AI सिटी विकसित करने की पहल शुरू करने की पहल, ये हुआ लखनऊ का। फिर और अगला है यूपी जो है, यूपी सड़क सुरक्षा जो है, सड़क सुरक्षा में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने वाला पहला राज्य बना। ठीक, ये यूपी से संबंधित हम लोग डाटा पढ़ रहे हैं। कौन से, कहाँ से? तो क्रॉनिकल से पढ़ रहे हैं। कौन सी पत्रिका? क्रॉनिकल। और जो परीक्षाएं होती हैं यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, एक है ब्रह्म, इसको अंग्रेजी में BEML कहा गया है। BEML, ब्रह्म। ठीक है, ये रेल हब की आधारशिला रखी गई। रेल हब की आधारशिला ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। शायद पेट में तुम्हारे आपके क्वेश्चन आया था ब्रह्म वाला। ठीक, किसने रखी? राजनाथ सिंह ने
कहाँ पे रखी? एमपी के रायसेन जिला के उमरिया गांव में। एमपी के रायसेन जिला उमरिया गांव। ठीक है, क्या होगा? वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो के डिब्बे बनेंगे। क्या बनेगा यहाँ पे? वंदे भारत, मेट्रो भारत और मेट्रो के डिब्बे बनेंगे। ठीक है। और एक और है, उत्तर प्रदेश का जो एक स्थान है शाहजहाँपुर का जलालाबाद, उसका नाम बदल के सरकार ने क्या कर दिया? परशुरामपुरी कर दिया। जलालाबाद का नाम क्या कर दिया? परशुरामपुरी कर दिया गया। तो ये बहुत वो नहीं है, इसलिए इसको केवल बता दे रहे हैं। लिखना होगा तो रोक के लिख लीजिएगा। यूपी सरकार ने शाहजहाँपुर के जलालाबाद का नाम बदल कर परशुरामपुरी रख दिया। ठीक, एक लाइन ये बनती है। अब आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल पुरस्कार। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार, ICRT पुरस्कार 2025। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार किसको मिला? कारीकोट गांव। ये कहाँ है? तो ये यूपी के बहराइच जिला, जानते हैं, बहराइच में है, इसको मिला है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म मतलब होता है जहाँ लोग घूमने खूब जाते हैं, वहाँ पे इसको ये पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये अच्छा है, साफ़ सुथरा और सारी सुविधाओं युक्त है। फिर भारत के पहले ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ में। ठीक है, फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ। अभी ये यूपी से संबंधित मामले को हम देख रहे हैं, कितने करंट बने हैं ये पिछले एक महीने में। ठीक है। फिर अगला है जीडीपी। भारत की जो राज्य हैं उसमें जीडीपी किसके हैं? जीडीपी वृद्धि के मामले में राज्य, अगर इसको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है तमिलनाडु की हुई है। ठीक है, किसकी हुई है? तमिलनाडु 11.19 की। फिर नंबर 2 पे यूपी है, 8.9% की वृद्धि हो रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मामला बन जाता है। जीडीपी वृद्धि दर में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये, या नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कौन सा राज्य सबसे आगे है? फिर अगला, यूपी का नया मुख्य सचिव, तो शशि प्रकाश गोयल कौन बने हैं? शशि प्रकाश गोयल बने हैं, यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। एक अगला है
रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालवाहक ट्रेन। ठीक है, गढ़ ख्वाजा से गढ़वा स्टेशन। ये गढ़ ख्वाजा कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जो बनारस में है वहीं है। ठीक है, इसमें और डाटा है भैया, और डाटा जानना हो तो बता रहे हैं आपको। ठीक, ये ट्रेन जो है सबसे लंबी है तो 4.5 किलोमीटर लंबी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन ही अकेला है। समझ में आया? 345 वैगन लगा है। वैगन मतलब डिब्बा। कई डिब्बा लगा है? मालगाड़ियाँ 345। ठीक है, और 7 इंजन लगा है। तो अंदाजा लगाइए कितनी लंबी ट्रेन है। ठीक, ये थोड़ा सा इससे डाटा था, हम इसको नहीं देना चाहे, लेकिन इतना लंबा है तो थोड़ा सा देख लीजिए। अगला आते हैं, रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला शहर। ठीक है, सोलर पैनल स्थापित किया, ऐसा करिए, स्थापित हुआ कहाँ? तो वाराणसी में। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है। रुद्रास्त्र क्या है ये भी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। कारीकोटा, ये ठीक है व्यवस्था। इसके वास्तुकार देख लीजिए हार्निमान को। ठीक, फिर अगला है एआई सक्षम बहुविषयक विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? ये बहुविषयक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ बना? उन्नाव में बना है। ठीक, ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर एक है सचिंद्र नाथ बख्शी। इनका नाम आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था उसके गुमनाम नायक है। ये भी थे लेकिन इनका नाम कहीं है नहीं। ठीक, सचिंद्र नाथ बख्शी। तो हुआ क्या, क्यों चर्चा में आ गए? बिजनौर जेल में इनका एक को मूर्ति लगी है, उसी को सीएम ने सम्मानित किया है। ये स्मारक पर सम्मानित किया गया। तो बिजनौर जेल में इनके स्मारक पर सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन के गुमनाम नायक थे। काकोरी ट्रेन एक्शन के गुमनाम नायक।
इसका मतलब यह इन्होंने भी काम किया, लेकिन इनका नाम कहीं भी चर्चा में नहीं आया। फिर अगला है एशिया का हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक। एशिया का हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ? नावा, डीडवाना से कुचामन। कहाँ है दोनों? राजस्थान में। वहीं है ट्रेन, वहीं पे स्पीड चेक हो सकती है, क्योंकि रेगिस्तान है तो जीव जंतु या मनुष्य का बहुत खतरा है नहीं, और खाली रहता है तो चलने दीजिए खूब स्पीड में। तो टेस्टिंग कहाँ हो गई? एशिया की सबसे तेज ट्रेन की टेस्टिंग कहाँ होगी? डीडवाना से कुचामन, नावा डीडवाना से कुचामन भी। फिर अगला है प्रवासी मजदूरों हेतु श्रमश्री योजना चली है। कौन सी? श्रमश्री योजना। श्रमश्री योजना शुरू की किसने? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, प्रवासी मजदूर है, श्रमश्री योजना किसने चलाई? प्रवासी। एक और है हरिजन शब्द, जानते हैं? हरिजन शब्द का प्रयोग करने को प्रतिबंधित कर दिया। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अब हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कौन है, किसने किया? उड़ीसा सरकार ने। ठीक, उड़ीसा की सरकार ने इन सब चीज़ों को बंद करवा दिया। ठीक, अगला बाज अख। बाज अख क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम किसने शुरू किया? पंजाब सरकार ने। ठीक, क्यों? इसको शब्द से देखिए, बाज मतलब बहुत, बाज की आंख मतलब बहुत तेज निगाह। तो जो नशीले पदार्थ वहाँ पे बहुत चलते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, नशीले पदार्थों, दवाओं की तस्करी। ठीक है, तो क्यों? नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए, की तस्करी से निपटने हेतु। ठीक, कौन सा? बाज अख किसने चलाया? पंजाब सरकार ने। क्यों? नशीली दवाओं को और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए। यूपी में भी एक योजना चली थी। कौन सा? सवेरा ऑपरेशन किसने चलाया था? सहारनपुर रेंज की पुलिस ने। नशीली दवाओं को वहाँ भी रोकना था ना, तो 2 योजनाएं यहाँ पे चली हैं। एक है नारी अदालत की शुरुआत किसने की? नारी अदालत की शुरुआत किसने की? शुरुआत की तो एक राज्य है सिक्किम, उसने शुरू किया। एक राज्य है सिक्किम ने शुरू किया इसको। ठीक है, और एक अंतिम है दिशा अभियान। किसने चलाया? इसको चलाया है महाराष्ट्र ने। क्यों चलाया है? तो इसने बौद्धिक विकलांग, बौद्धिक विकलांग समझ रहे हैं? एक होते हैं शारीरिक विकलांग, एक बुद्धि के आधार पर विकलांग होते हैं, तो उनको बौद्धिक विकलांग कहा जाता है। विकलांग को
एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु ये व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है। अब हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य, अभी तक हम लोग यूपी स्पेशल पढ़े, अगस्त माह वाला। अब राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ते हैं। ठीक, क्या क्या इसमें हुआ है। तो पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन किया है किसने? CISF ने। भारत की पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन किसने किया? CISF ने। ठीक, ये पहला हुआ। दूसरा, तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर किसके लिए? भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया। दिवस पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। ठीक, अब इन्होंने क्या क्या घोषणा की? इन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र घोषित किया। अब ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो आगे विज्ञान प्रौद्योगिकी में इसको पूरा पढ़ें। केवल यहाँ देखिए क्या क्या घोषित किए। तो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है ये? तो 2035 तक भारत की वायु रक्षा प्रणाली का विकास। 2035 तक, ये याद रखिएगा, सन यही पूछेगा, तक वायु रक्षा प्रणाली का विकास। ठीक, मिशन सुदर्शन चक्र में क्या होगा कि जो ये युद्ध के समय ड्रोन आते हैं, बम और मिसाइलें, उनको रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना ही इसका लक्ष्य है, मिशन सुदर्शन चक्र का। ठीक है। परमाणु ऊर्जा लक्ष्य, परमाणु ऊर्जा लक्ष्य, ये जो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देते हैं, उसमें ये बातें उन्होंने कही हैं। तो क्या क्या कहा है आत्मनिर्भर भारत के बारे में? वही इसमें कहा गया है, परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि। कितना? हाँ, और एक चीज़ यहीं और कहा कि 10 नए प्लांट भी लगाएंगे। 10 नए संयंत्र स्थापित होंगे। ठीक, ये 2 बातें हो गई ऑपरेशन तहत। अब इन्होंने 5 स्तंभ बताए हैं, 5 स्तंभ। ठीक, विकसित होने के लिए हमको 5 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। कौन कौन सी हैं? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, 3 हो गई। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग पर बल। ये 5 चीज़ों पे इन्होंने लक्ष्य फोकस किया है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण थे। फिर अगला है सतनावरी जिला। सतनावरी ये चर्चा में क्यों है? सतनावरी तो भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव है।
ठीक। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक। और महाराष्ट्र में कहाँ है? तो नागपुर में है। किसने घोषित किया इसको? तो VOICE वाइस संगठन ने इसको पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव किसने घोषित किया? वाइस संगठन ने। सतनावरी को, सतनावरी कहाँ है? तो नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये इसलिए चर्चा पे है। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं। ठीक। तो वो 4 अगस्त को किए हैं। शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ऐप द्वारा ये संचालित होता है। 16 फरवरी 2018 को इसको इन्होंने शुरू किया था, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली से। ये चर्चा में है तो इसको जानते रहिए। ठीक है। एक आया है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग कानून आया है। ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025। इसमें क्या हुआ है कि जितने ऑनलाइन पैसे वाले गेम थे सबको सरकार ने बंद कर दिया। ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे लगते थे सबको बंद कर दिया। ठीक। कब आया? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट को बढ़ावा दिया गया। स्पोर्ट को बढ़ावा, स्पोर्ट को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पैसा जिसमें लगेगा वो सारे गेम बंद करने दिए गए हैं। ठीक। तो वास्तविक धन वाले गेम बंद। ठीक। इनको बंद कर दिया गया। और जिम्मेदार ऑनलाइन खेल लागू। जिम्मेदार ऑनलाइन खेलों पर लागू। ठीक। ये था ऑनलाइन गेमिंग कानून। फिर आया है जन विश्वास विधेयक 2025। जन विश्वास विधेयक 2025। ठीक। इसमें क्या हुआ? ये 19 अगस्त को ये आया। 19 अगस्त को क्या क्या इसमें हुआ है ये देखिए। तो 16 केंद्रीय अधिनियम की 355 धाराएं संशोधित मतलब बदली गई। ठीक है। जन विश्वास विधेयक 355 धाराओं में संशोधन हुआ। और ये कहा गया कि जो 3 वर्ष बाद वर्ष में जो जुर्माना है उसमें 10% वृद्धि हो जाएगी। जुर्माने में 10% की वृद्धि का प्रावधान किया गया। ठीक। एक ये हो गया जन विश्वास विधेयक। फिर 130वां संविधान संशोधन विधेयक। 130वां संविधान संशोधन विधेयक। ये क्या है? तो ये जानते हैं, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री होते हैं, अगर इनको जेल हो जाती है 30 दिन से अधिक तक के लिए, इनको हटाने की व्यवस्था की गई है। हाँ, ध्यान रहे कि अगर वो बाद में जेल से छूटते हैं तो अपने पद को फिर धारण कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक। तो इसके तहत 3 अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 75 में, फिर केंद्र शासित प्रदेश के अनुच्छेद 239 में, और जम्मू कश्मीर के अधिनियम में संशोधन किया गया है। ठीक। इतनी बातें इसमें की गई हैं। तो अगला हमारा
टॉपिक है यही इसी पे छोड़ते हैं हम और अगले में मिलते हैं अगले वीडियो में।